स्वागत पूजा यादव। 4 के बाद में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम ने दयानंद सरस्वती को नमन भी किया। अगली खबर आपको बताएंगी मेरे सहयोगी करिश्मा सचदेव। नमस्कार, 4 की वार में आपका स्वागत करती हूं। 4 की वार में बात होगी अल्ताफ बुखारी की। गैर कश्मीरियों को धमकी जो दी है उन्होंने, इससे जुड़ी हुई आगे अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर मेरी सहयोगी महिमा आपको बताएंगी। 4 के वार में मैं महिमा सिंह आपको बताऊंगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर देखेंगे कि रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करना किस कदर स्वामी प्रसाद मौर्य को भारी पड़ गया। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे अमृता। नमस्कार, 4 के वार में मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ और आखिर में बात होगी मेहरौली के महासंग्राम की, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी पूजा। बिल्कुल बड़ी खबर इस बीच पीएम मोदी ने रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित कर दिया। एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा इस दौरान में कि बीते 9 साल से हम लोग आधारभूत संरचना पर बहुत निवेश कर रहे हैं। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। मुंबई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया है। अब जनता इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ पाएगी। मुंबई जाने का जो रास्ता है वो अब छोटा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल पहले खंड का कार्य पूरा हुआ है और उस पहले खंड को लेकर ये आज लोकार्पण हो चुका है। पीएम मोदी ने इस दौरान में आप लोगों को संबोधित भी किया। उनका कार्यक्रम भी बाकायदा यहाँ पर आयोजित था। उन्होंने इस दौरान में कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट है उसे बढ़ाने का काम किया। पीएम मोदी ने पहले फेज का उद्घाटन किया है। उन्होंने इस दौरान में कहा कि हम आधारभूत संरचना पर बहुत निवेश कर रहे हैं और इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे और महर्षि दयानंद सरस्वती का 12 फरवरी 1824 को जन्म हुआ था। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वामी दयानंद जी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। उन्होंने पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की बात की है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि स्वामी दयानंद जी ने सामाजिक सुधार के लिए बहुत सारे काम किए हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ये अवसर ऐतिहासिक और भविष्य के इतिहास को निर्मित करने का है। ये पूरे विश्व के मानवता के भविष्य की प्रेरणा का फल है। प्रधानमंत्री मोदी की 10 बड़ी बातें आप देखिए। विश्व का श्रेष्ठ बनने की बात, उनकी तरफ से विश्व को श्रेष्ठ बनाने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है। स्वामी दयानंद ने परिपक्वता की परिभाषा बतलाई है और कहा कि महर्षि दयानंद ने महिलाओं के लिए शिक्षा अभियान भी शुरू किया। 10 बड़ी बातें कौन कौन सी आज उन्होंने किया आपको बता दें। लगातार दयानंद सरस्वती ने अनेक संस्थाओं का सृजन भी किया। ये भी उन्होंने कहा। स्वामी दयानंद ने समाज को दिशा देने का भी काम किया है। हमारे इतिहास परंपराओं को दूषित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से काम आगे किया गया। खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा, कि हम देश में आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। विरासत भी, विकास भी, इसी पटरी पर देश नई ऊंचाइयों के लिए दौड़ पड़ा है। साथियों, आमतौर पर दुनिया में जब धर्म की बात होती है तो उसका दायरा केवल पूजा पाठ, आस्था और उपासना, उसकी रीत रस्म, उसकी पद्धतियां, उसी तक सीमित माना जाता है। और वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है और इसी बीच जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम गैर स्थानीय लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर की जमीन यहाँ के लोगों की है और उन्हीं की रहेगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में गैर स्थानीय लोगों को बसने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने सरकारी जमीन पर से कब्जा हटाने के लिए प्रशासन के चलाए जा रहे इस अभियान की भी आलोचना की है। पूर्व मंत्री बुखारी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और वादा किया कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद
प्रशासन के उठाए गए सभी जन विरोधी कदमों और फैसलों को पलट दिया जाएगा। अल्ताफ बुखारी ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि हम गैर स्थानीय लोगों को यहां बसने नहीं देंगे, ये जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है। आज लोगों को एक चीज बता दूं, एक भी वासी को जो जम्मू कश्मीर का नहीं होगा हम बसने नहीं देंगे। चाहे जम्मू कश्मीर में जितनी पुलिस है उसको ये लगाएं उनके सिक्योरिटी के लिए, यहाँ कोई भी गैर रियासती बाशिंदा रह नहीं सकता है हमारी इन जमीनों पे, किसी को भी नहीं रहने देंगे। ये जमीनें हमारी हैं, इन पे हक जम्मू कश्मीर के वासियों का रहने का। इनको अगर ये लगता है कि हम ये 4 मरले 5 मरले खाली करके बाहर से किसी को लाएंगे और बिठाएंगे, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाए जाने की मांग को लेकर सुर्खियों में आए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का वाराणसी में जमकर विरोध हुआ। कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी पर स्याही और काले झंडे फेंके। स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी से मिर्जापुर जा रहे थे। सड़क मार्ग पर कुछ युवक माला लेकर खड़े हुए थे। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला उन युवकों के पास पहुंचा, तभी उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर स्याही और काले झंडे फेंक दिए। विरोध होता देख स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला तेज गति से वहां से आगे निकल गया। वहीं विरोध करने वाले नौजवानों की पुलिस ने जमकर इस दौरान में नोकझोंक भी हुई है। अब बताते हैं आपको कि क्या कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था। कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा। सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश को हटाना चाहिए या फिर इसे पूरी तरीके से ही बैन कर देना चाहिए, जिसके बाद अब उन्हें नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब स्याही उन पर फेंक दी गई और काले झंडे उनकी गाड़ी पर फेंक दिए गए, जिसके बाद तेज रफ्तार से स्वामी प्रसाद मौर्य मौके की नजाकत को समझते हुए वहां से निकल गए। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से हाथ में स्याही है और ये काले झंडे भी जो उनकी गाड़ी के ऊपर फेंके जा रहे हैं। आगे अब बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली के डिमोलिशन ड्राइव की। महरौली में डीडीए का डिमोलिशन ड्राइव का तीसरा दिन भी था आज और डीडीए की कार्रवाई जारी रही। लोग विरोध कर रहे हैं और इसी बीच मुश्किल में है सुरक्षाकर्मी, जिन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आज तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर मिर्च का पाउडर छिड़ककर हंगामा किया, विरोध किया, नारेबाजी की। दिल्ली विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण तोड़ने में जुटा हुआ है, ये वहां के लोगों का कहना। दरअसल महरौली में अवैध कब्जे को हटाने को लेकर डीडीए ने पहले नोटिस जारी किया था और अब अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए डीडीए का बुलडोजर भी चल पड़ा, जिससे लेकर स्थानीय लोगों की पुलिस और प्रशासन के बीच 3 दिनों से टशन जारी है। एक और डीडीए इस कार्रवाई को कानूनी बता रहा है तो दूसरी तरफ लोग इसे गलत बता रहे। वहीं इन सब के बीच आम आदमी पार्टी से लेकर सियासत चमका रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि महरौली के झुग्गी वालों को उनकी झुग्गी के एवज में दूसरा घर देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक डीडीए ने झुग्गी वालों को घर नहीं दिया। ऐसे में लोग अब डीडीए की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि महरौली में डीडीए की कार्रवाई के बाद अब दिल्ली में नया सियासी महाभारत छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने, जब ये कार्रवाई की गई तो झुग्गी वालों की जिस तरीके से झुग्गियों को यहाँ पे ढाया गया, ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं रोते बिलखते अपनी पीड़ा को यहाँ पे सुनाते हुए 3 दिन, आज तीसरा दिन जहाँ पे डिमोलिशन का ये ड्राइव जारी रहा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं 10, 11 और 12 जनवरी की। किस तरह से महरौली में 3 दिनों से ये जंग का मैदान महरौली बना हुआ है। अब तक क्या कुछ हुआ वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। 12 दिसंबर 2022 को पहला नोटिस दिया गया था। इसके बाद 10 फरवरी से 9 मार्च तक ये कार्रवाई का नोटिस दिया गया और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं महरौली की, जहां पे महिलाएं जो हैं इस कार्रवाई का विरोध करती हुई दिखाई दे रही हैं। तीसरे दिन ये हंगामा जारी रहा। स्थानीय लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। दिल्ली के महरौली में अवैध तरीके से जो झुग्गियां बनी हुई थी उस पर यह कार्रवाई हुई और स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी अब उसमें सियासत करने में जुटी हुई है। उनका ये कहना कि इन झुग्गी वालों को इस झुग्गी के एवज में कोई और भी जगह दी जाए ताकि जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो कराई जाए और उसको लेकर लगातार दिल्ली में ये टशन जारी है। एक तरफ सियासत तो दूसरी तरफ लोगों का हल्ला बोल।
उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है। स्टालिन को आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें गडकरी को चिट्ठी लिखनी पड़ी, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने चेन्नई से रानीपेट नेशनल हाईवे की हालत खराब का जिक्र किया। मुख्यमंत्री का दावा है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि उन्हें कुछ जिलों के दौरे के लिए ट्रेन से सफर करना पड़ा। सीएम स्टालिन ने चिट्ठी में लिखा कि चेन्नई बेंगलुरु हाईवे चेन्नई और उसके बंदरगाहों को कांचीपुरम, वेल्लोर, रानीपेट, होसूर और कृष्णागिरी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ता है। इस बारे में हमारे सांसद दयानिधि मारन ने संसद में सवाल उठाया था, लेकिन तब केंद्रीय मंत्री का जवाब बहुत ही सामान्य और गैर जिम्मेदाराना था। मैं आपके उत्तर से बहुत निराश हूँ कि नेशनल हाईवे 4 के श्रीपेर बंदूर से वालाजापेट सेगमेंट में 6 लेन का काम चल रहा था, लेकिन ठेकेदारों और NHAI के बीच कॉन्ट्रैक्ट इश्यू के कारण काम रुका है और इसीलिए सड़क की स्थिति बहुत खराब है। यदि आप अधिकारियों को हमारे सांसद के अनुरोध पर गौर करने का निर्देश दे सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। सीएम स्टालिन ने खराब सड़क की हालत को लेकर गडकरी को चिट्ठी तो लिख दी, निराशा भी जाहिर की, लेकिन अब इस चिट्ठी पर गडकरी क्या जवाब देते हैं ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।